मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। आपसे अनुरोध है कि इस प्रयास को सफल बनाने हेतु कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। संस्कृत विश्व की सर्वाधिक प्राचीन, पूर्ण, तर्कसम्मत एवं वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। संस्कृत भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि संस्कृत वाक्यों में शब्दों को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है। शब्दों का क्रम बदलने पर भी वाक्य का अर्थ नहीं बदलता। इसीलिए इसे कंप्यूटर एवं कृत्रिम बुद्धि के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। शोध से यह भी पाया गया है कि संस्कृत पठन पाठन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। हमारी प्राचीन मेधा एवं विलक्षण प्रतिभाओं का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। वस्तुतः भारत विलक्षण प्रतिभाओं एवं अमूल्य धरोहरों से भरा पड़ा है। आज आपके समक्ष संस्कृत के अद्वितीय रचनाकारों में से एक कवि श्री वेंकटाध्वरी एवं उनकी रचनाओं के संबंध में वर्णन किया जा रहा है। महान काव्यशास्त्री श्री वेंकटाध्वरी का जन्म कांचीपुरम के निकट अरसनपलय नाम के ग्राम में 17वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन में ही दृष्टि दोष से बाधित होने के बावजूद भी वे मेधावी व कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। इन्हें अरसनपलय वेंकटाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने वेदांत देशिक अर्थात वेंकटनाथ के अनुयायी एवं शिष्य के रूप में काव्य शास्त्र में महारत हासिल कर 14 ग्रंथों की रचना की, जिनमें लक्ष्मी सहस्त्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रंथ की रचना पूर्ण होते ही उनकी दृष्टि उन्हें वापस प्राप्त हो गई थी। श्री वेंकटाध्वरी रचित राघव यादवीयम एक ऐसा ग्रंथ है जिसका पूरे विश्व में कोई जोड़ या जवाब नहीं है। राघव यादवीयम एक अद्भुत ग्रंथ है। इसको अनुलोम विलोम काव्य भी कहा जाता है। यह ग्रंथ वस्तुतः रचनाकार की संस्कृत की गहन जानकारी, भाषा पर आधिपत्य, अपने विषय में निपुणता और कार्यपटुता का स्पष्ट उदाहरण है। इसमें मात्र 30 श्लोक हैं, परंतु अपनी विशिष्टता के कारण यह 30 श्लोक 60 श्लोक हो जाते हैं। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसके 30 श्लोकों को अगर सीधे सीधे पढ़ा जाए तो राम कथा बनती है, पर उन्हीं श्लोकों को विलोम अर्थात विपरीत क्रम में पढ़ने पर वह कृष्ण कथा बन जाती है। काव्य ग्रंथ के नाम राघव यादवीयम से ही यह परिलक्षित है कि यह ग्रंथ राघव अर्थात राम और यादव अर्थात कृष्ण से संबंधित गाथा है। इस ग्रंथ में अनुलोम श्लोकों में राम कथा और विलोम श्लोकों में कृष्ण कथा है। इसके 5 श्लोक पहले अनुलोम श्लोक हिंदी अर्थान्वयन सहित एवं तत्पश्चात विलोम श्लोक हिंदी अर्थान्वयन सहित इस प्रकार हैं। वंदे अहम देवम तम श्रीतम रंतारम कालम भाषा यह रामः रामाधीः आप्यागः लीलाम आर अयोध्ये वासे। मैं उन भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपनी पत्नी सीता के संधान में मलय और सह्याद्रि की पहाड़ियों से होते हुए लंका जाकर रावण का वध किया तथा अयोध्या वापस लौटकर दीर्घकाल तक
माँ सीता के साथ वैभव विलास पूर्वक निवास किया। सेवाध्येयो रामालाली गोप्याराधी मारामोराह यस्सा भालंकारम तारम तम श्रीतम वंदे अहम देवम। मैं भगवान श्री कृष्ण तपस्वी व त्यागी रुक्मिणी तथा गोपियों संग क्रीड़ारत गोपियों के पूज्य के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनके हृदय में माँ लक्ष्मी विराजमान हैं तथा जो शुभ्र आभूषणों से मंडित हैं। साकेताख्या ज्याया मासीत या विप्रादीप्ता आर्याधारा पूह आजीत अदे वाद्या विश्वासा अग्र्या सावा शारावा। पृथ्वी पर साकेत यानी अयोध्या नामक एक शहर, जो वेदों में निपुण ब्राह्मणों तथा वणिकों के लिए प्रसिद्ध एवं राजा अज के पुत्र दशरथ का धाम, जहाँ होने वाले यज्ञों में अर्पण को स्वीकार करने के लिए देवता भी सदा आतुर रहते थे, विश्व के सर्वोत्तम नगरों में एक था। वाराशावा साग्र्या साश्वा विद्या वादेता जीरा पूह राधार्यप्ता दीप्रा विद्यासीमा या ज्याख्याता के सा। समुद्र के मध्य में अवस्थित विश्व के स्मरणीय नगरों में एक द्वारका नगर, जहाँ अनगिनत हाथी घोड़े, अनेक विद्वानों के वाद विवाद की प्रतियोगिता स्थली, राधा स्वामी श्री कृष्ण का निवास था, एक आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था। काम भारः स्थल सार श्री सौधा असौ धनवापिका सार सार वपीना सरागाकार सुभु रिभु। अयोध्या नगर सर्व कामना पूरक भवन बहुल वैभवशाली धनिकों का निवास, सारस पक्षियों के स्वरों से गुंजायमान गहरे कुओं से भरा स्वर्णिम नगर था। भूरि भूसुर कागारासना पीवर सारसा का अपिवा अनघ सौध असौ श्रीरसा लस्थ भामका। मकानों में निर्मित पूजा वेदी के चहुओर ब्राह्मणों की उपस्थिति इस बड़े कमल वाले नगर द्वारिका में है। निर्मल भवनों वाले इस नगर में ऊंचे आम के वृक्षों के ऊपर सूर्य की छटा प्रदर्शित हो रही है। रामधाम समानेनम आगोरोधनम आस्ताम नामहाम अक्षर रसम ताराभाह तु न वेदया। राम की अलौकिक आभा सूर्य के समान है एवं इससे समस्त पापों का नाश होता है, से पूरा नगर प्रकाशमान था। उत्सवों में कमी न रखने वाला यह नगर अनंत सुखों का स्रोत तथा ऊंचे भवन व वृक्षों के कारण तारों की आभा से अनभिज्ञ था। यादवेनः तु भाराता संरक्ष महामनाः ताम सह मानधरः गोमान अनेमास मधामराः। यादवों के सूर्य सभी को प्रकाशित करने वाले विनम्र दयालु गायों के स्वामी एवं अतुलित शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वारिका की रक्षा भली भांति की जाती थी। यन गाधेयः योगी रागी वैताने सौम्य सौख्ये असौ तम ख्यातम शीतम स्फीतम भीमान आम अश्रीहाता त्रातम। गाधिपुत्र गाधेय अर्थात ऋषि विश्वामित्र, जो कि एक निर्विघ्न सुखी आनंददायक यज्ञ करने की इच्छा रखते थे, पर आसुरी शक्तियों से आक्रांत होने के कारण उन्होंने शांत एवं गरिमामय त्राता श्री राम का संरक्षण
प्राप्त किया था। तम त्राता हा श्रीमान आम अभीतम स्फीतम शीतम ख्यातम सौख्ये सौम्ये असौ नेता वै गिरागी यह योधे गायन। नारद मुनि दैदीप्यमान अपनी संगीत से योद्धाओं में शक्ति का संचार करने वाले त्राता, सद्गुणों से भरपूर एवं ब्राह्मणों के नेतृत्वकर्ता के रूप में विख्यात ने विश्व के कल्याण के लिए गायन करते हुए श्री कृष्ण से याचना की। वे श्री कृष्ण जिनकी स्वयं की ख्याति एक दयावान, शांत, परोपकारी के रूप में दिनों दिन हो रही थी। इसके अतिरिक्त इस कृति में 25 श्लोक क्रमशः अपने अनुलोम श्लोक एवं विलोम श्लोक सहित और हैं। इसमें श्री राम की तो संपूर्ण कथा संक्षिप्त रूप में पिरोई हुई है, परंतु कृष्ण कथा का एक अंश ही है। यह कथा श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा द्वारा पारिजात वृक्ष की कामना श्री कृष्ण से करने एवं श्री कृष्ण द्वारा अपने पुत्र प्रद्युम्न के साथ स्वर्गलोक जाकर पारिजात वृक्ष लाने से संबंधित है। राघव यादवीयम जैसी उत्कृष्ट कृति जिसके अनुलोम एवं विलोम दोनों ओर से पढ़ने पर कथा हो, अर्थात उसका अर्थ निकले, पूरे विश्व में दूसरी और कोई नहीं है। यह कृति विश्व साहित्य जगत में भारतीय मेधा को उत्कृष्ट स्थान दिलाती है। मित्रों, आपका स्नेह चैनल को लगातार मिल रहा है। चैनल को देखने वाले, पसंद करने वाले एवं सब्सक्राइब करने वाले सुधीजनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ये सब आपके स्नेह का परिणाम है। आपसे अनुरोध है कि इसी तरह स्नेह को बनाए रखें। मेरे द्वारा सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। आपके सतत सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।